झिरनिया के एकलव्य आदर्श छात्रावास के छात्रों ने सिस्टम के खिलाफ मोर्चा क्या खोला, प्रशासनिक महकमा हरकत में आ गया। कलेक्टर एसपी स्वयं छात्रों से मिले। खरगोन जिले के झिरनिया में बना आदर्श एकलव्य आवासीय छात्रावास अचानक मंगलवार को चर्चा में आ गया। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पर रहने वाले विद्यार्थियों ने सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी और सीधे पैदल जिला मुख्यालय खरगोन का रुख किया। जिद थी कि कलेक्टर से मिले और रूबरू होकर उन्हें अपनी मुश्किलों से अवगत कराए। फिर क्या था, सुबह प्रार्थना से पहले ही करीब 180 छात्र पैदल खरगोन की ओर निकल पड़े। जैसे ही इसकी भनक प्रशासनिक अधिकारियों को लगी, आनन फानन में एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उन्हें रोकने के लिए पहुंचे और मिन्नत करने लगे, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी और बस एक ही रट लगाए थे कि वह सिर्फ कलेक्टर को ही अपना दुखड़ा सुनाएंगे। यह बात जब जिला मुख्यालय पर बैठे कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को लगी तो वह एसपी धर्मराज मीणा के साथ झिरनिया की ओर रवाना हुए। तब तक छात्र करीब 18 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले कलेक्टर ने छात्रों को रोका और उनसे कहा, आप जिससे मिलने जा रहे थे वह खुद आपके पास आ गए, बताओ क्या आपकी समस्या है। बातों का यह दौर चलता रहा। कलेक्टर सड़क किनारे टीले पर बच्चों के साथ बैठे और उनकी परेशानियां सुनी, उन्हें ठंडा पानी पिलवाया। फिर बस बुलवाकर बच्चों के साथ ही कलेक्टर एसपी एकलव्य छात्रावास पहुंचे। कलेक्टर एसपी ने बस में बैठकर बच्चों के साथ सफर किया और एकलव्य छात्रावास पहुंचे। वहां उन्हें खाना खिलाया और उन्हें आश्वस्त किया कि आपको परेशान होने नहीं दिया जाएगा और जल्दी ही आपकी समस्या दूर की जाएगी। कलेक्टर एसपी ने बच्चों के साथ बैठक भोजन भी किया। बच्चों का कहना था कि यहाँ पर अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, ना ही उन्हें किताबें मिल रही और ड्रेस भी नहीं मिल रही। साफ सफाई को लेकर भी बच्चों ने बताया कि पानी की टंकी कई दिनों से साफ नहीं हुई, जिसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ। हालांकि कलेक्टर की समझाइश के बाद बच्चे माने। उन्हें उम्मीद है कि जिले के सबसे बड़े मुखिया के यहाँ आने से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मामले की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक झुमा सोलंकी और अन्य जनप्रतिनिधि भी छात्रावास पहुंचे और वहां पर जाकर छात्रों से चर्चा की। अब देखना यह है कि कलेक्टर के दिए आश्वासन से बच्चों की मन माफिक मांग पूरी हो पाती है या नहीं। कलेक्टर के पास मिलने जा रहे थे, किस प्रकार की समस्याएं थी? हम टोटल 180 बच्चे हैं 6 से 12 तक, और हमारी समस्या थी खाने की और स्कूल में ड्रेस नहीं मिल रही थी, स्कॉलरशिप नहीं डल रही थी। प्रिंसिपल को भी कई बात बोला, हम अगले साल से बोल रहे थे मेनू अनुसार हमको कुछ अभी तक खाना नहीं मिला और जो किराना सामान आता वो भी सही से नहीं मिल रहा हमको, तेल साबुन, इसलिए हमको आज ये कदम उठाना पड़ा और हमको कलेक्टर के पास जाना पड़ा। आज आप कलेक्टर से भी मिले हैं, चर्चा हुई है, कलेक्टर ने किस प्रकार का आपको आश्वासन दिया है? कलेक्टर ने बोल रहे सॉल्व करते हुए देखते हुए आज सॉल्व करेंगे, मतलब इसका सोल्यूशन ले लेके सोल्यूशन करेंगे ही। कलेक्टर ने जो आश्वासन दिया आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि कलेक्टर साहब आपकी बात को, जो आपकी समस्या उनको समाधान कर देंगे? यस, लगता है। तुमने क्या मांग रखी थी? हमने तो ये मांग रखी थी कि हमारी समस्या सॉल्व कर दें। आज आप हॉस्टल से निकल के कलेक्टर से मिलने जा रहे थे, किस प्रकार की समस्याएं थी और क्यों जा रहे थे कलेक्टर के पास? सर, हमारी यह दिक्कत थी कि हम खाना पीने की दिक्कत थी और स्कूल ड्रेस और नहीं मिलती थी, नोटबुक, ये बहुत सारा है सामान नहीं मिलता, कॉम्पोक्स, पेन, बोतल, ये इस कारण हमको कलेक्टर सर के पास जाना। कितने समय से ये समस्या, आपको कब से सामग्री नहीं मिली है? 1 साल हो गए। अच्छा, आज कलेक्टर साहब से मिले हो, किस प्रकार की चर्चा हुई है, क्या कलेक्टर साहब ने कहा है? कलेक्टर साहब ने कहा है कि अभी समाधान का सोल्यूशन हो जाएगा थोड़े दिन और स्कॉलर भी डल जाएगी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? स्कॉलर नाम क्या लिखते हो? दीपराज गुजरात। मैडम, आज एकलव्य छात्रावास के बच्चे आज यहाँ से खरगोन के लिए चूक कर गए थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, किस प्रकार की चर्चा हुई और क्या परेशानियाँ थी बच्चों को? आज झिरनिया में एकलव्य आवासीय स्कूल, यहाँ पे 490 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं और आज जो इशू सामने आया था कि बच्चे अपने कुछ इशू को लेके खरगोन की ओर जा रहे थे, तो आज मंगलवार है, जन सुनवाई का दिन है और जन सुनवाई अपनी समस्या लेके वो जा रहे थे। तो जन सुनवाई का समाधान करने के लिए कलेक्टर, एसपी और विधायक और जनप्रतिनिधि सारे मिलके हम उनके बीच आए, ठीक है। और उनकी जो जो समस्या थी एक एक की पहले खाना खाए वहाँ देखे, खाने के दौरान चर्चा करी और उसके बाद यहाँ पर आके सभी बच्चों से अलग अलग बात करी।
लड़कों से अलग, लड़कियों से अलग। और उन्होंने जो जो बातें बताई उनका फिर समाधान किया। समाधान करने के बाद अब स्टाफ से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी उनकी है। उनसे भी बात किया। अभी मैंने, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है, तो उनको भी हिदायतें दी, निर्देश दिए कि ये निमाड़ है, निमाड़ का आदिवासी बेल्ट है, यहाँ के सहज और सरल स्वभाव के विद्यार्थी हैं। तो सहज और सरल स्वभाव से ही उनको पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाने की जो गतिविधियाँ हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, वो निमाड़ की मीठी बोली के हिसाब से उनको पढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने विशेष तौर से उनको हिदायत दी है। और जहाँ तक इशू की बात है, खाने का बोला उन्होंने कि खाना ठीक से नहीं बनता है, तो वो बाकायदा कहा कि इसमें कल से ही सुधार होना चाहिए, बल्कि आज से हो गया है। पर कल भी या लगातार उनको खाना अच्छे से मिले। एक उनकी टंकी की सफाई, उसकी भी तुरंत तहसीलदार को भेज के दिखाया और उसकी भी हो रही है। रहने का इशू है तो सामने वाला जो हॉस्टल है, जहाँ पे कमरे भी तैयार हो गए हैं, 2 हफ्ते में वहाँ आधे बच्चों को शिफ्ट करेंगे, वो रहने का इशू ख़त्म होगा। और इस तरह से बालिकाओं ने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बताया। छोटी छोटी जो भी दिक्कतें हैं वो सारी बताई और सबका हल होगा। और मैं विधायक के नाते मैंने एक लास्ट उनको, जो स्टाफ है उनको यही दिया है कि यहाँ बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। उसकी जवाबदारी हमारी सबके अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की है। और इसमें कोई कमी बेसी आती तो उसको दूर करेंगे। और इसके लिए बच्चों ने कुछ कहा तो उनके खिलाफ या हमारे जाने के खिलाफ कोई किसी को धमकाएगा नहीं, डराएगा धमकाएगा नहीं, ये बात भी कह के आई हूँ। तो निश्चित ही आज मंगलवार के दिन हेडिंग ये होनी चाहिए आपकी ओर से भी कि जन सुनवाई के लिए कलेक्टर, एसपी और विधायक और हमारी जनपद अध्यक्ष, पूर्व विधायक हमारे धीर सिंह भाई और सारे जिला पंचायत के सदस्य भी किधर पीछे खड़े हैं, वो भी जिंदर भाई, सभी मिलके हम लोग उनके बीच आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। क्या लगता है मैडम, इस प्रकार से संवाद बच्चों से बार बार होते रहना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं सामने आ सके? संवाद की कमी ये वास्तव में देखने को आज मिली है। ठीक है, संवाद मतलब हर हफ्ते में बीओ की यहाँ पे बाकायदा आके उन्होंने देखना चाहिए, एसी को देखना चाहिए, कलेक्टर को भी देखना चाहिए, जनपद अध्यक्ष और विधायक को भी देखना चाहिए, और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो भी आते रहें, देखें। तो ये हम सबकी जागरूकता से सारी अव्यवस्थाएं खत्म होती हैं। संवाद विहीन होने की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। एकलव्य विद्यालय जब से शुरू हुआ है तब से किन्हीं मुद्दों को लेकर के हमेशा विवाद की स्थिति बनती है, प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उसके बाद के जो प्रयास होना चाहिए उसमें कोई सुधार नहीं होता। ये आपकी जो बात है वही है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी की तारतम्य में हम लोग सब आए हैं। निदान भी करेंगे और नहीं हुआ तो उसके बाद का भी हल है। मैडम जी, बच्चों को पूछा था कि आप भोजन के लिए, तो वो कुएं बड़े सर झिरनिया में एकलव्य आदर्श छात्रावास के बच्चे आपसे मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े। कल इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। कल जन सुनवाई का समय था, तो वो ये था कि बच्चे मिलना चाहते हैं किसी मुद्दे पे लेके। तो तत्काल जो है वहाँ के लोकल अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम और सीओ जनपद उनसे मिलने चले गए थे, लेकिन उनकी जिद थी कि वो मुझसे ही मिलना चाहते हैं। इसलिए मैं और एसपी जो है वहाँ मुख्यालय पे गए थे और उनसे चर्चा करके उनकी जो भी समस्याएं थी उनके साथ में हॉस्टल में बस में बैठ के हम लोग गए साथ में, और हॉस्टल में जाकर खाने का काम उनके साथ में और पानी पिया वगैरह और बाकी चीज़ें भी की। तो उससे उनके जो इश्यूज़ थे, वो छोटे मोटे इश्यूज़ थे, वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं और वो उन्होंने संतुष्टि कल ही जाहिर की थी और जो है निराकरण सब कर दिए गए हैं। ये नवीन अभी रूप से संचालित हुआ है, बाहर का स्टाफ आया है, तो चीज़ें व्यवस्थित करवा दी गई है। सर बच्चों को पारिवारिक माहौल मिला आपके जाने के बाद में, बच्चे भी काफ़ी खुश, जो मतलब जो बच्चे नाराज़ थे, जो जिद पे अड़े हुए थे, वो आपके जाने के बाद एकदम हाँ, उनका मन था कि कलेक्टर से ही हम मिलें ऐसा करके। तो चूँकि बच्चों का मन था इसलिए सीधा मैं ही चला गया था और उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें भी की और उनकी पढ़ाई के बारे में भी उनसे चर्चा की, देशभक्ति के संदर्भ में भी उनसे चर्चा की। और चूँकि 15 अगस्त भी पास में आ रहा था, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके साथ ही। इसीलिए मैं जो एक बस है उसमें बस में बैठ के हम सभी बच्चों के साथ ही हॉस्टल गए और उन्हीं के साथ फिर भोजन करके और बाकी जो पढ़ाई वढ़ाई की गतिविधियाँ जो है वो देखी।
सर कुछ ऐसी बात सामने आ रही है जो बाहरी लोग और बच्चों को बहकाते हुए या मतलब जो छात्रावास की समस्या नहीं, वो लोकल इश्यूज़ हैं और लोकल इश्यूज़ हम लोगों ने रिजॉल्व करा दिए। अधिकारियों को भी कहा गया है कि लगातार सतर्क रहे। यद्यपि इससे पहले भी हमने सभी हॉस्टल्स के निरीक्षण कराए हैं और एक बार पुनः सभी हॉस्टल्स के जितने भी पूरे ज़िले के हॉस्टल्स हैं उन सब में जिला स्तरीय अधिकारियों को निरीक्षण करने के आदेश दे दिए, लिखित में आदेश दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।